नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नजरू। आज की कहानी में हम एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एनाबेल डॉल। एनाबेल के डॉल के बारे में बहुत सी हॉलीवुड की फिल्में भी बनी हैं। एक हॉरर स्टोरी है ये, और इसके बारे में हमारे पास फरमाइश आई थी कि इस चीज़ के बारे में बताया जाए। हमारा चैनल है, अभी हम ये कहानियाँ लाते रहते हैं। आप और भी कहानियाँ इस तरीके की फरमाइश करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक रियल घटना है, एक सच्ची घटना, जिसमें हॉरर, मतलब इतनी हॉरर है कि एक गुड़िया जिसके अंदर शैतानी आत्मा है। असल में ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक राइटर होता है जो कि बच्चों के ऊपर किताब लिखता है, जॉनी ग्रिल। वो एक दिन अपने घर के पिछवाड़े में घूम रहा था, तब उसको वहाँ पर एक डॉल पड़ी हुई मिलती है। वहाँ पर डॉल पड़ी हुई मिलती है। वो उस डॉल को उठाता है और उसकी बेटी मार्सला, जो कि 12-13 साल की थी, वो उसको उसे गिफ्ट कर देता है। उस डॉल को गिफ्ट करने के बाद मार्सला उस डॉल से इतना लगाव करने लग जाती है कि वो उसको हमेशा अपने पास ही रखती है, हमेशा उसको साथ लेकर सोती है, हमेशा मतलब अपने पास रखती है, उसको छोड़ती नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक से वो डॉल गायब हो जाती है जॉनी ग्रिल के घर से। जॉनी डॉल को ढूंढता है, मार्सला भी रोती है, ढूंढती है, लेकिन नहीं मिलती है। तेरह साल की उम्र में मार्सला को बीमारी हो जाती है, तो उसको वैक्सीन दी जाती है, लेकिन वैक्सीन का असर उल्टा हो जाता है और मार्सला की मृत्यु हो जाती है। तो जॉनी ग्रिल ने इस डॉल के बारे में एक किताब लिखी। अब 1970 में, 1970 की बात है, इसके बाद जब जॉनी ग्रिल के किताब के बाद 1970 में एक एंटिक शॉप पर एक लेडीज जाती है और वो इस गुड़िया को देखती है जहाँ पे ये एनाबेल डॉल रखी हुई थी। एंटिक शॉप में ये रखी रहती है। वहाँ पर वो उस गुड़िया को खरीदती है, और जो कि उसकी बेटी थी डोना, उसका बर्थडे आने वाला था, तो वो उसको गिफ्ट कर देती है। अब डोना को भी वो गुड़िया बहुत पसंद आई और वो भी उसको अपने पास रखने लगी। लेकिन डोना के साथ जब वो गुड़िया रहती थी, तो डोना देखती थी कि गुड़िया को वो रख के यहाँ पे गई है, लेकिन वो मिल वहाँ रही है। मतलब वो इधर उधर मूवमेंट करती थी। अब ये मूवमेंट देखते हुए एनाबेल, डोना को थोड़ा अजीब लगा कि गुड़िया कैसे मूवमेंट कर सकती है। तो उसने ये चीज जानने के लिए कि ये गुड़िया वास्तव में मूवमेंट करती है या नहीं, ये मेरा सिर्फ दिमाग का भ्रम है, ये चीज जानने के लिए उसने गुड़िया को एक जगह रखा और कमरे को लॉक कर दिया कि अब मैं एक फिक्स जगह से देखूंगी आकर कि ये गुड़िया मूवमेंट करती है या नहीं। तो जब वो कॉलेज से आती है तो वो देखती है कि गुड़िया, तो रूम का लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, लेकिन गुड़िया बाहर है रूम से। तो उसे बहुत अजीब लगता है। और उसके जो फ्रेंड्स थे, उनमें से एक फ्रेंड थे लू, जिसको वो गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसके बारे में बोलती थी, इसको पटक दे, कहीं फेंक, या ये क्यों रख रखी है, गुड़िया सही नहीं है। तो एक दिन जब वो घर पे डोना नहीं रहती है, तो लू आती है, और लू आती है तो वो
लू चिल्लाती है, तो डोना जब बाहर से भाग के आती है तो देखती है कि लू क्यों चिल्ला रही है, तो वो जमीन पे पड़ी हुई मिलती है। लू के शरीर पर 7 जख्म के निशान थे और लू बोलती है कि मुझे इस गुड़िया ने ही मारा है। तो इसके बाद अब ये तो पक्का हो चुका था उनको कि ये इसमें कुछ ना कुछ बात है। एक दिन चमड़े के पन्ने पर हेल्प मी लिखा हुआ था, चमड़े के पन्ने पर हेल्प मी लिखा हुआ था। अब और वो हेल्प मी जो लिखा हुआ था वो ऐसे लिखा हुआ था जैसे कि छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ हो, और वहां पर चमड़े का पन्ना कोई था भी नहीं। तो ये सब चीजें देखते देखते ये सारी चीजें डोना समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गलत है। तो उसने एक फादर को बुलाया। अब फादर जब वहाँ पे आए और उन्होंने उस गुड़िया को देखा तो उन्होंने बताया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले किसी शख्स को बुलाइए जो इनके बारे में जानता हो। अब अमेरिका में उस टाइम में एक दंपति था, वॉरेन दंपति, जो कि इन चीज़ों पे ज़्यादा काम करता था। उनको बुलाया गया। अब वो बोलते हैं कि हम इस गुड़िया के बारे में पहले देखेंगे कि चीज़ है क्या, क्या करती है। तो वो 7 दिन उस गुड़िया के ही साथ रहे वहीं पर, और उन्होंने जब उसकी एक्टिविटीज़ को देखा, मूवमेंट को देखा और वो सारी चीज़ें देखी, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके अंदर शैतानी आत्मा है और शैतानी आत्मा ये एक इंसानी जिस्म में रहना चाहती है और इसको हम अपने साथ ले जा रहे हैं और हम वहाँ पर इसके बारे में और रिसर्च करेंगे। तो जब वो गुड़िया को अपने कार में लेकर जाते हैं तो रास्ते में ही उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, गाड़ी चल नहीं पाती, स्टीयरिंग काम नहीं करता और आगे जाके ठुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो वो वॉरेन दंपति समझ चुके थे कि ये गुड़िया ही कर रही है सारे कारनामे, लेकिन वो उसके बावजूद भी उसको अपने साथ ले जाते हैं और ले जाने के बावजूद अपने ऑफिस में रख देते हैं। अब वहाँ पर वो उसको ऑफिस में रखते हैं तो एक दिन तक देखते हैं वो एक दिन तक कुछ हरकत नहीं करती, लेकिन एक दिन बाद फिर से वही मूवमेंट और वो सारी हरकतें एनाबेल डॉल करने लग जाती है। तो उसको फिर उन्होंने इसका हल निकाला कि इसको क्या किया जाए। तो वॉरेन दंपति ने उसको एक शीशे का केज बनवाया, शीशे का पिंजरा बनवाया। शीशे के पिंजरे में जो उनकी मतलब मंत्र थे या जो भी थे वो उस पर फूंक कर कुछ कर और उसको शीशे के पिंजरे में बंद कर दिया कि जब तक ये शीशे के पिंजरे में है तब तक ये किसी को नुकसान नहीं करेगी और शीशे के पिंजरे से बाहर आते ही ये नुकसान दे सकती है किसी, ऐसा उन्होंने कहा। और शीशे के पिंजरे में बंद करने के बाद इसको एक म्यूजियम में रख दिया गया। तो वहाँ पर उसके बाद की घटनाएं जब म्यूजियम में रख दिया उसके बाद एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उस म्यूजियम में आते हैं। अब वो किताब तो उसके बारे में छपी चुकी थी, एनाबेल डॉल के बारे में। तो वो बॉयफ्रेंड उसका मजाक उड़ाता है डॉल का कि क्या है तू, किसको क्या चोट पहुंचा सकती है, ये ऐसे मतलब इस तरीके से मजाक उड़ाता है। तो वो जब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घर जा रहे होते हैं तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बॉयफ्रेंड मर जाता है और जो गर्लफ्रेंड है
वो 1 साल तक हॉस्पिटलाइज रहती है। तो बाद में बोरन दंपति ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ था, क्या बात हुई, तो उन्होंने जब बताया तो कि डॉल को वो चैलेंज कर रहा था ऐसे, तो बोरन दंपति ने बताया कि शैतानी फिरके को या शैतानी रूह को चैलेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन बात असल में ये है कि रियल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में जो साइंटिस्ट हैं वो भी बताते हैं कि कुछ हद तक एनर्जी होती है, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं बता सकता कि रियल में क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग इसको सच मानते हैं, कुछ झूठ मानते हैं। अब इस डॉल के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, द कंजूरिंग, जो कि हॉलीवुड मूवी है, बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। और आज भी ये एनाबेल डॉल वहीं पर है, उसी म्यूजियम में। कोई अगर जाकर देखना चाहता है तो वहाँ पर देख सकता है। तो ये सारी भूत प्रेतों वाली कहानियों से जुड़ी हुई एक कहानी थी जो कि एक रियल घटना पर आधारित थी। और अगर आप ऐसी कहानी से हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।